काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। कोशिश है कि समग्र बुंदेलखंड का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसको हम अतिशीघ्र जन जन तक पहुंचाएं, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के बीच में जो व्यवधान है वो है सामग्री हमारे पास अपर्याप्त है। पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में सामग्री की कमी नहीं है। जो भी वॉल्यूम हमारे बनने हैं उन वॉल्यूम की थोड़ी थोड़ी तैयारी हमारी चल रही है, चाहे कृषि समिति हो, चाहे खनिज समिति हो, चाहे आयुर्वेद चिकित्सा समिति हो, पुरातत्व समिति हो, इतिहास समिति हो। हमारे बीच में जो वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ प्राध्यापक बैठे हुए हैं वो हमें निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वॉल्यूम की रचना करेगा, संपादन करेगा, उसका नाम होगा। ये वॉल्यूम जो है वो आज के लिए नहीं है, ये हमारे बुंदेलखंड की धरोहर, विरासत बनेंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम सभी मिलकर के जो हमारी पितृपुरुषों की जो धरोहर है उसको हम संरक्षित करके अपनी युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में इंक मीडिया से के निदेशक डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी भी आ चुके हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती शशि दीक्षित जी, जिनके भजन संग्रह का कल ही लोकार्पण हुआ है। स्वर साधिका और लेखिका, उद्गार काव्य संग्रह की आप रचयिता हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। रंजना जी हमारे बीच है, मैं नाम नहीं जानती। एक तो अभय जी हैं, दूसरे भैया जो रिसर्च स्कॉलर हैं या विश्वविद्यालय में हैं। अच्छा, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन करती हूँ। सचिन जी बांदा से आए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वकोश के निर्माण में सबसे प्रमुख जो भूमिका रही है वो श्री सचिन चतुर्वेदी जी की है। अभी अभी हम लोग इसके प्रकाशन के लिए बात करने गए थे, तो स्वराज संस्थान में बात चल रही है। वीर भारत न्यास जो अपना संस्कृति विभाग का एक प्रकाशन विभाग है, वहाँ भी इसके प्रकाशन की बात चल रही है। और हमको आश्वासन दिया गया है कि आप जो है ना संकलन करके मुझे वॉल्यूम दें, तो हम बहुत जल्दी इसका प्रकाशन करा देंगे और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा देंगे। ये हमें आश्वासन मिला है। अब आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी बीच का काम बाकी है। हमें बहुत ही मेहनत के साथ वॉल्यूम तैयार करने होंगे, ताकि विश्वकोश हम लोगों के हाथ में सौंप सकें। और ये दायित्व तो छोटा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुंदेलखंड विश्वकोश की अभी एक पत्रिका भी आ चुकी है, जिसके बारे में हम सचिन जी से आग्रह करेंगे कि जब तक कुलपति जी आ रहे हैं तो आप बुंदेलखंड विश्वकोश परिवार की तरफ से जो पत्रिका आई है, बुंदेलखंड एक दृष्टि, मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी को कि आप आएँ और मंच पर विराजमान आइए। सचिन जी आए और बुंदेलखंड विश्वकोश की पत्रिका, इसके पूर्व मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर राजेश शुक्ला जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर राजेश शुक्ला जी। धन्यवाद सरोज गुप्ता मैडम जी। एक बड़ा दायित्व था बुंदेलखंड विश्वकोश
को एक स्थान पर लाना, यानी पूरा बुंदेलखंड का एक एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन चूंकि काम बड़ा है और बहुत समय लगने वाला है इसमें, धीरे धीरे हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर भी एक छोटा सा संक्षिप्त प्रयास किया है बुंदेलखंड एक दृष्टि के माध्यम से, कि फिर भी जब वो बुंदेलखंड विश्वकोश तैयार नहीं हो जाता, हम एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट तो बना करके दे ही सकते हैं लोगों को, ताकि लोग जान पाए कि बुंदेलखंड क्या है, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। तो इसी पर हम लोगों ने एक पत्रिका निकाली है, बुंदेलखंड एक दृष्टि। ये आप सबके सामने है, बुंदेलखंड एक दृष्टि। मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें हम सभी लोगों का एक बहुत बड़ी टीम का इसमें सहयोग रहा है। सब लोगों ने मिलकर के इसमें काम किया है और इस पत्रिका को बनाने में लगभग 4 से 6 महीने का समय भी लगा। एक बड़ा समय लगा, क्योंकि तथ्य भी है इसमें, ताकि कोई गलती ना हो पाए। इसमें जो स्टार्टिंग की हमने, इसमें बुंदेलखंड विश्वकोश कैसा होगा इसकी एक झलक हमने प्रस्तुत की है इसमें, कि इसमें परिचयात्मक खंड होगा यानी प्रोपीडिया, संक्षिप्त ज्ञान खंड होगा यानी माइक्रोपीडिया, और विस्तृत ज्ञान खंड जो सबसे बड़ा होगा, जिसमें विस्तृत रूप से पूरी जानकारी होगी बुंदेलखंड विश्वकोश की, वो होगा मैक्रोपीडिया। इस आधार पे हमने इसको बुंदेलखंड को अलग अलग कैटेगराइज करके कई भागों में बांटा, 5 से 6 भागों में बांटा है, जिसमें बुंदेलखंड ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिचय पूरा एक चैप्टर दिया है। कई पेजों का ये चैप्टर है, जिसमें बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य एवं विशेषताएं, बुंदेलखंड के प्रमुख राजवंश, बुंदेलखंड के प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाएं, वो भी दिया है। एक बुंदेलखंड भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन एक दूसरा चैप्टर है, जिसमें हमने बुंदेलखंड की प्रमुख नदियां एवं उनकी विशेषताएं, उत्तर प्रदेश भूगोल में जो जो भी चीजें आ सकती हैं, वहाँ का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड के जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट, 7 जिले पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो सागर, दतिया, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, नरसिंहपुर और भिंड की लाहार तहसील, पूरा भिंड जिला नहीं है, लाहार तहसील है। इसी तरह नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसकी सुहागपुर तहसील है। रायसेन की गैरतगंज, बेगमगंज और बरेली तहसीलें हैं, जबकि विदिशा की बासौदा, कुरवाई तहसीलें हैं। अशोकनगर की मुंगावली तहसील है, शिवपुर की पिछोर और करेरा तहसीलें हैं, जबलपुर की पाटन तहसील है और सतना की चित्रकूट तहसील। हमने इसमें इस आधार पर बुंदेलखंड को लेकर के आगे बढ़े हैं। सभी की ये सामूहिक राय थी कि इनको मिला करके हम एक पूरा बुंदेलखंड को बना सकते हैं। भाषा, संस्कृति और अन्य ऐतिहासिक चीजों के आधार पर हमने इस बुंदेलखंड का एक नक्शा भी तैयार कराया है, जो आप सब लोग पहले भी देख चुके हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड भी हमारा काफी विस्तृत है। तो हमने यहाँ की प्रमुख नदियां, पहाड़, यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के खनिज, इन सब का भी इसमें वर्णन किया है। बुंदेलखंड के जो प्रमुख खनिज संसाधन और उनके स्थान हैं, जैसे हीरा कहाँ पाया जाता है, पन्ना, छतरपुर, बांदा की कुछ बेल्ट है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट, बुंदेलखंड का अधिकांश भूभाग में ग्रेनाइट पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, तांबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट और सिलिका रेत, ये सब भौगोलिक वाले चैप्टर में हमने इसको जोड़ा है। फिर इसके बाद हमने एक तीसरा चैप्टर दिया है बुंदेलखंड की आर्थिक स्थिति, जिसमें कृषि परिदृश्य, कृषि की प्रधानता एवं चुनौतियां, क्षेत्र की प्रमुख फसलें, सिंचाई अवसंरचनाएं और प्रथाएं क्या क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, आशाजनक कृषि पद्धतियां और जैविक खेती की भूमिका भी है, तो सरकारी योजनाएं और उनका प्रभाव भी है। इसके बाद हमने औद्योगिक परिदृश्य को भी इसमें समाहित किया है, जो वर्तमान औद्योगिक उपस्थिति का अवलोकन किया है। इसमें औद्योगिक विकास की संभावना भी है, खनिज आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता भी है।
इसी तरह बुंदेलखंड में व्यापार और वाणिज्य को भी इसमें हमने समाहित किया है। इसमें जैसे व्यापार और कनेक्टिविटी पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रभाव, स्थानीय बाजारों और एक जिला एक उत्पाद योजना की भूमिका क्या हो सकती है, इसमें व्यापारी और व्यवसायियों के सामने चुनौतियां, इस तरह के महत्वपूर्ण हमने सरकारी नियम और पहले भी हैं, खनन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, ये सारी चीजें इसमें हमने समाहित की हैं। इसके बाद बुंदेलखंड प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक विभाजन कैसे हुआ, इसमें जो जिले हैं वो उनका एक संक्षिप्त परिचय इसी चैप्टर में हमने दिया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी जिलों का हमने इसमें राजनीतिक विभाजन दिया है। फिर इसके बाद एक चैप्टर है बुंदेलखंड परिवहन एवं संचार, जिसमें सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, बेहतर सड़कों का क्या प्रभाव है, रेल परिवहन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विवरण दिया है, वर्तमान रेलवे नेटवर्क दिए हैं, नई रेल लाइन परियोजनाएं दी हैं। इसी प्रकार नए रेलवे स्टेशनों का जो विकास हो रहा है या उनका पुनरुद्धार हो रहा है, वायु परिवहन है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जो चल रही हैं उनके बारे में भी। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड क्षेत्र में नियोजित एवं निर्माणाधीन रेलवे लाइनें जो नई बन रही हैं उनके बारे में भी हमने इसमें जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है बुंदेलखंड पर्यटन एवं धार्मिक धरोहर। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि बुंदेलखंड में हमेशा कृषि के मामले में पिछड़ा रहा है बुंदेलखंड, जिससे यहाँ की आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा है बुंदेलखंड। तो पर्यटन एक अच्छा विकल्प हो सकता है यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। और पर्यटन लोग वैसे भी घूमने जाते हैं और एक धार्मिक पर्यटन भी होता है। तो यहाँ की जो धार्मिक धरोहरें हैं, जिसमें बुंदेलखंड के प्रमुख धार्मिक धरोहर एवं पर्यटन स्थल हमारे बीच डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी उपस्थित हो चुके हैं। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और ये बुंदेलखंड एक दृष्टि पत्रिका का परिचय हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प माल्यार्पण करने का कष्ट करें। समस्त माननीय अतिथिगण, माननीय कुलपति जी श्री विनोद मिश्र जी, डॉक्टर ज्योति चौहान जी, और मैं शशि दीक्षित को आवाज़ देती हूँ कि आप आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा। मां शारदे वीणा अपनी बजा दे, मां शारदे वीणा अपनी बजा दे, मां शारदे वीणा सुनी डगर बाट जो है तुम्हारी माँ, सुनी डगर बाट जो है तुम्हारी माँ, माँ पद की रज चाहती
जला दे माँ शारदे वीणा अपनी बजा दे माँ शारदे वीणा फैला वरद हस्त माँ शीश ऊपर माँ फैला वरद हस्त माँ शीश ऊपर माँ संगीत के गीत में नव भरे स्वर माँ सोई मधुर राग सोई मधुर रागिनी को जगा दे माँ शारदे वीणा अपनी बजा दे माँ शारदे वीणा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीक्षित जी। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे बुंदेलखंड में कालिंजर के राजा परमार के आश्रित कवि जनकवि के राज दरबार के दो वीर योद्धा रहे हैं, आल्हा और उदल। इनके शौर्य की झलक दिखाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ श्रीमती प्रमिला सागर जी को कि आकर के एक 4 पंक्तियाँ सुना करके और सभागार को थोड़ा सा बुंदेलमय बना दें। श्रीमती प्रमिला सागर जी, आइए। पहली गारी पे ना बोलूं, ना दूजी पे करी हो बार, तीजी गारी के करते खन, मोह पे धांस देहूं तलवार। ऐसे मानवीय संवेदना के कवि रहे हैं आल्हा और उदल। आइए सुनिए प्रमिला जी। सभी बड़ों को नमस्कार। डॉक्टर सरोज दीदी का आदेश है कि आल्हा सुनाए, तो 2 पंक्तियां ही सुनाऊंगी मैं। कि बड़े लड़ैया महुए बारे, जिनकी जात बना फल राय, और एक को मारे 2 मर जावे, तीजो खोप खाए मर जाए। एक को मारे 2 मर जावे, तीजो खोप खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा घुस गए, मरे के नीचे जिंदा घुस गए, ऐसे लइहे जान बचाए। आला उदल बड़े लड़ैया, जिनकी जात बना फल राय, आला उदल बड़े लड़ैया। धन्यवाद। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब 2 पंक्तियों में इतना उत्साहवर्धन हो रहा है तो समग्र आलखंड सुनकर के लोगों की रगों में कैसे खून का उबाल आता होगा। हमारे जन जन के कवि रहे हैं आल्हा और उदल, और जिन्होंने, और आज शहर में आल्हा उदल का गायन कम हो गया है, लेकिन गाँव में मैंने देखा कि आज भी लोग बड़े प्रेम से और बहुत उत्साह के साथ गाते हैं। बुंदेलखंड की महिमा ही ऐसी है। बुंदेलखंड बहुत समृद्ध है, ऋषि मुनियों की धरती है। मैं ही हूँ जागृत विंध्यखंड, मैं चिर चेतन बुंदेलखंड, जिसकी गौरव गरिमा बिलोक, स्तब्ध रह गया मारतन, स्तब्ध रह गया मारतन। ऐसा है हमारा बुंदेलखंड। हमारे बीच हमारे माननीय कुलपति जी विराजमान हैं, और सम्मान की श्रृंखला में हम सबसे पहले आवाज़ देते हैं सचिन चतुर्वेदी जी को कि आप आएँ, डॉक्टर एच.एम. गुप्ता जी आएँ और सर का सम्मान माल्यार्पण और अंग वस्त्रम के द्वारा करें। ये इसमें से फिर बोलिएगा, ये
माननीय कुलपति जी परिचय के मोहताज नहीं है। सागर नगर के MBA डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष पद से आज कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। सागर नगर को आप पर हर्ष व गौरव है, गर्व व गौरव है। आपका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति जी, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की धरोहर को, विरासत को आप सजो रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे कुलपति जी का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में दतिया से आए श्री विनोद मिश्र जी के स्वागत के लिए मैं आवाज़ देती हूँ अरविंद दीक्षित जी को। आप आएँ और आशीष द्विवेदी जी आप आएँ और भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में श्री विनोद मिश्र जी भाई साहब भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग गायक हैं, साहित्यकार हैं और अपने पिताजी की विरासत को सजोते हुए आप निरंतर बुंदेलखंड के विकास के लिए निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपका मैं बुंदेलखंड, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब बुंदेलखंड विश्वकोश की बात हम कर रहे थे, ये बात है 2010 की, 10 में जब मैंने मधुकर के अंक पढ़ कर के और बुंदेलखंड विश्वकोश की योजना के बारे में चिंतन मनन करना प्रारंभ किया, तो भाई साहब चूँकि मैं झांसी की हूँ और दतिया में भाई साहब से मुलाकात होती रहती थी, इस योजना के बारे में जब हमने बताया कि भाई साहब ये योजना शुरू करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि अभी तक आप शांत क्यों की, आपको तो योजना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर हमने बताया कि ये योजना मेरी अपनी नहीं है, ये मधुकर के अंकों से मैंने पढ़ कर के प्रोत्साहित होकर के मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। 1940-41 के अंकों में ओरछा नरेश बीर सिंह जूदेव ने और बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने ये परिकल्पना की थी कि हमारे समग्र बुंदेलखंड का इंसाइक्लोपीडिया बनना चाहिए और मधुकर के कई अंकों में इस परियोजना को विस्तृत रूप से उन्होंने प्रकाशित भी किया है। वो योजना मैंने जब सबके समक्ष रखी तो भाई साहब का कहना था, मैंने उनसे कहा कि 1940-41 में ये योजना शुरू करने का अभियान चला था और आज हम 2010 में जी रहे हैं, इतने वर्ष हो गए हैं, तो आपका कहना था कि अभी 70-80 वर्ष ही तो हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इस योजना को हम फिर से शुरू कर सकते हैं और आगे चल करके हमें कदम दर कदम सहयोगी मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। सचिन चतुर्वेदी जी ने कहा नहीं, हम भी संकल्प लेते हैं आपकी तरह, इस योजना को हम पूर्ण करके और शासन के समक्ष रखेंगे कि ये योजना आगे बढ़नी चाहिए। इसी क्रम में अब मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ नीलिमा जी को कि आप आएँ। नीलिमा जी और श्वेता जी आप आएँ और हमारी दमोह से आई साहित्यकार डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी का सम्मान आप करें। डॉक्टर श्वेता यादव जी आप बुंदेलखंड के जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और हमारे जो जीव जंतु समिति जो है उसका काम पूर्णता की ओर है। आज वो बताएंगी भी कि ये काम किस तरह से उन्होंने सक्रियता के साथ अंजाम दिया है। और बुंदेलखंड विश्वकोश का जो एक विभाग है, डॉक्टर प्रेमलता नीलम दमोह से पधारी हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, स्कूल विभाग में प्राचार्य के पद पर आप सुशोभित रही हैं। आपने बड़ी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ स्कूल विभाग में सेवाएं दी हैं। आपका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आगे
स्वागत की श्रृंखला में मैं सम्मान के लिए डॉक्टर ज्योति चौहान जी के सम्मान के लिए सावित्री मौर्य और शशि दीक्षित जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और डॉक्टर ज्योति चौहान जी जो विगत 30-35 वर्षों से हमारी सहयोगी हैं, महाविद्यालयीन सेवा में एनसीसी एनएसएस का काम हो, आप सदैव बच्चों के प्रोत्साहन के लिए तत्पर रहती हैं। बुंदेलखंड विश्वकोश में भी आपका सतत सहयोग हमको प्राप्त है। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त आप आज हमारे बीच हैं, आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। इसी श्रृंखला में मैं सागर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका भी मार्गदर्शन सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नागेश दुबे जी को और ब्रजेश श्रीवास्तव जी को कि आप आएँ। हम लोग बुंदेलखंड विश्वकोश योजना के एक तरह से कहना चाहिए संस्थापक सहयोगी हैं, चाहे नागेश दुबे जी भाई साहब हों, ब्रजेश श्रीवास्तव जी हों, आशीष द्विवेदी जी हों, अरविंद दीक्षित जी हैं, तो हम सब जो है ना सम्मान अपने वरिष्ठ जनों का करने के लिए यहाँ हैं। श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी कवि हैं, साहित्यकार हैं और ये इनके शिष्य डॉक्टर सुरेश आचार्य जैसे विद्यार्थी इनके शिष्य रहे हैं। तो ऐसे शिष्यों को आगे बढ़ाने वाले लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी भाई साहब का भी हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बुंदेलखंड विश्वकोश के संरक्षक डॉक्टर राजेश शुक्ला जी भाई साहब हमारे बीच हैं। आपकी सक्रियता वरेण्य है, अनुकरणीय है। मतलब मैं आपकी लगन और कर्मठता देख करके अभिभूत हूँ। अभी अभी आपने कांची रेस्टोरेंट में खेल कूद विभाग का जो कार्यक्रम रखा था उसमें सागर नगर के इतने वरिष्ठ खिलाड़ियों को बुलाया कि मैं आपकी कर्मठता से सचमुच अभिभूत हूँ। जो भी कार्यक्रम हो, जो भी समिति है, समिति के बारे में आप निरंतर चिंतन मनन करते रहते हैं। किस समिति के लिए किस व्यक्ति से संपर्क करना है, कहाँ से सामग्री हमें इकट्ठी करना है, ये सब काम आप कर रहे हैं। और आज बुंदेलखंड विश्वकोश जहाँ पहुँच रहा है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुनील विश्वकर्मा जी को, अजय व्यास जी को, है क्या अजय व्यास जी, सुनील विश्वकर्मा जी आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। सुनील केसरवानी जी आप आइए और भाई साहब का स्वागत कीजिए। अभय जी आप भी आइए, सहयोग कीजिए। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी जी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच श्रीमती विजय लक्ष्मी दुबे जी उपस्थित हैं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन कर रही हूँ। डॉक्टर राजेश शुक्ला जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और मैं चाहती हूँ कि बुंदेलखंड विश्वकोश के 40 वॉल्यूम के प्रकाशन तक और आगे आपकी सक्रियता इसी तरह से निरंतर बढ़ती रहे और आपके सानिध्य में हम इस अभियान में सफल हो सकें। अब मैं सम्मान की श्रृंखला को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो हमारे समिति प्रभारी हैं, जो सहयोगी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, उनका भी मैं सम्मान करना चाहती हूँ। आज आगे की पंक्ति में जो बैठे हुए हैं उनका, जैसे नीलिमा पिंपलापुरी जी का मैं सम्मान सावित्री मौर्य जी से कि वो यहाँ आए और दीदी का सम्मान करें। बुंदेलखंड पर आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और सक्रियता से आप लगी हुई हैं और मैं देख रही हूँ कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के पर्यटन स्थलों में
आपकी बुकलेट, आपकी पुस्तकें स्थान पा रही हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच में श्री डॉक्टर श्वेता यादव जी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर कीर्ति को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और मैडम का स्वागत वंदन करें। डॉक्टर श्वेता यादव जी निरंतर बैठकों के माध्यम से हमारी बैठक होती रहती हैं और डॉक्टर सुबोध जैन जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। माला पहनाओ। हाँ, डॉक्टर सुबोध जैन जी आज किसी कारण से बाहर है, सागर नगर में नहीं है, अन्यथा वो यहाँ जरूर आते। और प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर श्वेता जी हमारे बीच है। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नागेश दुबे जी के स्वागत के लिए अजय व्यास जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और भाई साहब का स्वागत करें। आप पुरातत्व समिति के संयोजक हैं और आपके रिसर्च स्कॉलर। विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं पुरातत्व समिति को लेकर के। और भाई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जुलाई 30 और अगस्त तक इनका काम हो जाएगा पुरातत्व समिति का। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी का। आप आए और ब्रजेश श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए हमारे पुरातत्व के आप आए और भाई साहब का स्वागत करें। अरविंद जी आपके गुरु हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी के शिष्य पूरे सागर नगर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि शिष्य अपने गुरु का सम्मान करे। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ऐसे ऐसे अरविंद ऐसे। मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे डॉक्टर साहब आशीष जी को। आप आए और डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी का सम्मान करें। आप पत्रकारिता, पंकज सोनी जी आप भी आ जाइए। हमसे करा दो स्वागत। हाँ आइए ना। डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इंक मीडिया के निदेशक हैं और पत्रकारिता का बहुत सारा काम आपने कर लिया है और आप निरंतर सक्रिय हैं। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे वॉल्यूम अतिशीघ्र तैयार हों। हमारे बीच में पंडित जी देवेंद्र गुरु जी भी उपस्थित हैं। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ। आपका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में मनीष यादव जी हैं। खेलकूद विभाग को आप देख रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। आप संस्कृत समिति से जुड़े हैं और संस्कृत की स्थिति बुंदेलखंड में किस तरह से कहाँ तक रही है, तो इसमें देवेंद्र गुरु जी का, ऋषभ भारद्वाज का, किरण आर्या जी का सहयोग हमें मिल रहा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रही हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए मैं चर्चा करती थी तो हमारी दीदी बैठी हुई हैं विजय लक्ष्मी दुबे जी। ऐसे ही किसी दुकान पर उनसे भेंट हुई तो हमने कहा कि मीना ताई के पास मुझे एक संदेश भेजना है। तो वो कहने लगी कौन सा संदेश भेजना है। तो मैंने उनको अपनी योजना के बारे में बताया और तब तक मेरे पास ये बुंदेलखंड विश्वकोश की योजना पुस्तिका आ चुकी थी। तो मैंने उनको योजना पुस्तिका दी और हमने कहा हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, कहीं से शासकीय अनुदान नहीं है। हम लोग अपने ही प्रयासों से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो दीदी कहने लगी लाओ क्या मैसेज देना है, हम जाते हैं। तो पत्रवाहक की भूमिका का निर्वहन करने वाली और मीना ताई के पास ये गई और मीना ताई ने, उस समय मेरी समिति नहीं बनी थी, मीना ताई ने 2021 में हमको 1 लाख का चेक तत्काल भेज दिया था। उनकी इस उदारता के लिए मैं सच में अभिभूत हूँ और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि पत्रवाहक की भूमिका ही सही,
आप अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं, आप आइए, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इसके लिए मैं प्रमीला सागर जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आए, और रंजना चौरसिया जी आए, आपका स्वागत करें। शिक्षा विभाग से प्राचार्य के रूप में आपने सेवाएं दी हैं और आज भी आप सतत सक्रिय हैं। आपका भी, अब चूंकि आज का कार्यक्रम परिसंवाद और सम्मान समारोह है, तो इस श्रृंखला को हम जारी रखना चाहते हैं। हमारे जो सदस्य अभी और आने वाले हैं, जिनका हमें सम्मान करना है, जिन्होंने हमें सहयोग किया है, उनको हम अभी आमंत्रित करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ कि सचिन चतुर्वेदी जी जो अपनी बात कर रहे थे वो बात आगे बढ़ाएंगे और हमारे अतिथि भी बुंदेलखंड विश्वकोश योजना से परिचित हों, तो बताने का निश्चय।